ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मुतासरीन की तादाद 1 लाख के पार हो गई है। 24 घंटे में 1379 नए केसेस सामने आए हैं और 48 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक दिल्ली में 71 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर मुल्क भर में कोरोना के नए केसेस की बात की जाए तो एक दिन में मुल्क भर में 24,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और 425 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 6,97,000 से के पार हो चुकी है, जबकि 4,24,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 19,600 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बता दें कि लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुतासरीन की तादाद दिल्ली में 1 लाख के पार हो चुकी है। 24 घंटे में 1379 नए केसेस सामने आए हैं और 48 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक दिल्ली में 71 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर मुल्क भर में कोरोना के नए केसेस की बात की जाए तो एक दिन में मुल्क भर में 24,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सुशील बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स है? जी देखिए, पूरे मुल्क में अगर कोरोना के अपडेट की बात करें तो फिलहाल 7 लाख जो केसेस हैं वो पूरे मुल्क में हो गए हैं और इस पूरे मामले में जो रिकवरी रेट है वो फिलहाल बढ़ रही है। यानी कि जो फिलहाल इस मामले कोरोना संक्रमण से सही होने वालों की संख्या है वो भी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं उसका भी इजाफा बड़ी तेजी से हो रहा है। और इसीलिए जो ग्रोथ रेट है, यानी कि अगर आप आंकड़ा देखेंगी तो 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक जो आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाला है। हर 4 दिन बाद लगभग 50 से 60 हजार केसेस पूरे देश में बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर दिल्ली की बात करें मुनज्जा, तो अब दिल्ली की जो हालात है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है, क्योंकि 1 लाख से पार हो चुके हैं। लगभग 1 लाख जो केसेस हैं वो 1,15,000 के आसपास दिल्ली के हो गए हैं। 1379 केस कल रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे में। दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी है, जो बेड है अस्पतालों में उसकी संख्या बढ़ा दी है, लेकिन संक्रमण जो है वो लगातार अपना पैर पसार रहा है और दिल्ली के लिए मुनज्जा ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि दिल्ली सरकार डोर टू डोर इस पूरे मामले में जांच की जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर गृह मंत्रालय के तमाम नियमों का पालन करते हुए जांच कर रही है, लेकिन जिस स्तर से कोरोना का संक्रमण जो बढ़ा है वो अपना कहीं ना कहीं जो उससे संक्रमित जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट जो है वो लगभग 60% राजधानी दिल्ली में है, लेकिन इस पूरे संक्रमण से रोकने में कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बेडों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ाई जा रही है। छतरपुर में सीआरपीएफ के साथ लगभग 17,000 बेड की एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर गृह मंत्री खुद जाकर उन्होंने जायजा लिया था। सीआरपीएफ के अंडर में उसको रखा गया है। अब इस पूरे संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बार बार लोगों से ये अपील कर रही है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी जो बार बार कहा जा रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग सचेत रहें। और इसी बाबत मुनज्जा जो दिल्ली पुलिस है वो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है जो अपने घर से बिना मास्क के निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी संक्रमण के चलते केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की चिंता लगातार बढ़ रही है। सुशील, बेड्स में इजाफा किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, तो उन जगहों पर इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स की तैयारी भी उतनी है क्या? वेंटिलेटर्स और दीगर ऑक्सीजन जो कि सप्लाईज चाहिए वो भी बराबर रखी जा रही है? जी बिल्कुल मुनज्जा, देखिए अब जितने भी जगह पर हॉस्पिटल्स में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है उन तमाम जगहों पर इक्विपमेंट्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में रखे भी जा रहे हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी तैनात की जा रही है। पहले की स्थिति जो है मुनज्जा वो कुछ और थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी और डॉक्टर्स काफ़ी तैयार हैं,
क्योंकि उनको फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं 3 महीने का समय बीत चुका है। तो डॉक्टर्स भी इस पूरे मामले में सचेत हैं कि किस प्रकार से एक मरीज को हैंडल करना है। अगर कोई मरीज एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको फिलहाल घर पर रहने की बात कही जाती है। अगर कोई भी मरीज 50 से 60 साल के ऊपर है तो उसको फिलहाल तुरंत भर्ती किया जाता है। लेकिन लगातार जिस तरह कोरोना का जो लक्षण है उसमें भी इजाफा हो रहा है, पीठ दर्द, घुटने में दर्द, वोमिटिंग, अब ये तमाम तरीके के जो सिम्टम्स है वो कोरोना भी बदल रहा है। और इसीलिए डॉक्टर्स भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उचित दूरी का ध्यान रखें, और अगर कहीं ना कहीं जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरह मुनज़्ज़ा राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उससे राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। एक अच्छी बात यह है केवल मुनज़्ज़ा की जो रिकवरी रेट है वो फिलहाल दिल्ली में बहुत बेहतर है, यानी कि ठीक हुए मरीजों की भी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। 70% रिकवरी रेट है, यानी कि जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं वो अच्छे से अच्छी मात्रा में सही होकर अपने घर भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं मुनज़्ज़ा जिनकी फिलहाल मौत भी हो रही है, और ये फिलहाल दिल्ली सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर सिचुएशन है। दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ा रही है। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर पुलिस की सख्ती और साथ ही साथ डॉक्टर्स के टीम की सख्ती वहां पर की जा रही है। कंटेनमेंट जो जोन्स हैं वहां पर जो टेस्टिंग है वो 100% के लेवल पर दिल्ली सरकार करवा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स आए। और अब रिपोर्ट्स की जो संख्या है जो फिलहाल 24 घंटे के बाद आती थी वो अब 24 घंटे के भीतर आ जा रही है। ये फिलहाल एक दिल्ली सरकार के लिए एक अच्छी पहल है। सुशील भाई, अरविंद केजरीवाल ने कल बताया था, फिर से उन्होंने अपील की थी उन रिकवर्ड पेशेंट से कि वो प्लाज्मा का अतिया करे, प्लाज्मा डोनेट करे। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है कि जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट है वो कितना सक्सेसफुल हो पा रहा है? जी देखिए, फिलहाल प्लाज्मा के अगर तर्ज की बात करें मुनज़्ज़ा, तो प्लाज्मा के लिए सरकार जो है, खासकर दिल्ली सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जो लोग कोविड से सही हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। क्योंकि जो एम्स के डॉक्टर्स हैं या जो फिलहाल मैक्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो प्लाज्मा संक्रमित मरीजों के बाद सही होने के बाद दिया जा रहा है उससे तमाम ऐसे केसेस देखे गए हैं कि उसमें जल्द से जल्द सुधार की जो व्यवस्था है वो देखी गई है। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है, प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। और लगातार